उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्या आप लोग टाइपिंग जॉब्स करना चाहते हैं और टाइपिंग जॉब करके क्या आप मंथली, डेली और वीकली डॉलर्स अर्न करना चाहते हैं? तो वीडियो आपने गौर से देखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग फाइवर पे या अपवर्क पे या दूसरे फेमस प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो पहले से इतनी ज़्यादा सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं कि ऑर्डर लेना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। ठीक है, सिंपल सा काम है। आपको एक ऐसे ट्रस्टेड फ्रीलांस मार्केट प्लेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपको डेली, मंथली और वीकली बेसिस पे करती है। इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हर एज ग्रुप का बंदा काम कर सकता है। अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, या अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, या अगर आप 40+ हैं, तो फिर भी आप ये जॉब जो है वो कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्विक सी स्किल सिखा दूँगी, उसके बाद आपने कहाँ पे जाना है और किस तरह से अपनी जो है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। और अगर आपकी ख्वाहिश थी कि हम घर में बैठ के डॉलर कमाएं, तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी होने जा रही है। तो इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। काम किस तरह से करना है ये मैं आपको सिखा देती हूँ अभी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और विदाउट एनी फर्दर डू दूसरों के साथ भी शेयर किया करें, ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। और इससे अल्लाह ताला खुश होता है और आपकी काम जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। चाहे तो आजमा के देख लीजिएगा। और वीडियो जो है वो हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो है वो मैं आपको नहीं बता सकती, इसके लिए हम जाना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो आ जाए जल्दी से सिस्टम पे। आपने ओपन कर लेना अपना गूगल या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। सर्च बार में आपने टाइप कर देना है AIPRM। उसके बाद आपने जो है वो एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। फर्स्ट पे आपको लिंक नज़र आ रहा है ना, AIPRM फॉर चैट GPT। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, उसको एक्सटेंशन को आपने ऐड कर देना। आपका चैट GPT पहले इस तरह से नज़र आता था, लेकिन एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपका चैट GPT जो है वो इस तरह से नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे आप अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं या आप अपने लिए आर्टिकल लिखते हैं, दोनों के लिए एक एडिशनल पॉइंट आपको बताने लगी हूँ कि हमने फुली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल किस तरह से लिखना है। गूगल कीवर्ड प्लानर आपने ओपन कर लेना। दो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड सर्च, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो बल्ब बना हुआ है, इसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये वाला पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है नीचे पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे नीचे आपको सेव का बटन जो है वो ब्लू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारी जो लोकेशन है वो ऑल लोकेशन से आ जाएगी, पाकिस्तान से हट के। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च बार में आपने जो भी कीवर्ड लिखना है वो आप लिख सकते हैं जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाह रही हूँ जो PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ऊपर। आपका क्लाइंट जिसके ऊपर भी कहेगा आपने वो कीवर्ड यहाँ पे आके प्लेस कर देना। तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। रिफाइन कीवर्ड्स आपने क्रॉस कर देने हैं। अब यहाँ से आपने वो वाले कीवर्ड्स पिक करने हैं जिनका कंपटीशन लो हो, लेकिन उनकी मंथली सर्चेस जो है वो काफ़ी अच्छी हो, यानी कि 10K से अबव जिनकी मंथली सर्चेस हों वो आपने कीवर्ड्स यहाँ से पिक करने हैं। फिर बता रही हूँ ये काम आपने, अब अगर आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो फिर भी आपने यही काम करना है। अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसने आपको जो है वो कोई टॉपिक दिया, कोई इस तरह से कीवर्ड बताया, तो आपने जो है वो तब भी यही काम करना है, क्योंकि हम जो है वो एक ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं, एक ऐसा आर्टिकल लिख रहे हैं जो फुली ऑप्टिमाइज होगा, जिसको लोग जो है वो देखेंगे और जितना लोग देखेंगे उतनी अच्छी जो है वो आपको या आपके क्लाइंट को अर्निंग होगी। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो हैं वो पिक कर लेती हूँ जिनकी कंपटीशन जो है वो लो है और उनकी मंथली सर्चेस जो हैं वो हाई हैं। एक ये हमारे पास हो गया PCOS एंड प्रेगनेंसी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपटीशन इसका लो है, लेकिन इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेस हैं वो 10K से 100K तक हैं।
ठीक है। उसके बाद जी मैं यहाँ से एक और पिक कर लेती हूँ। ये सिर्फ आपको किस तरह से आपने जो है वो सिलेक्ट करने हैं और यूटिलाइज़ करने हैं, ये सिर्फ आपको इस तरह से बता रही हूँ। बाकी आप जब अपनी रियल लाइफ में ये कंज्यूम कर रहे होंगे तो तब आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल रिसर्च करनी होगी। यहाँ से मैंने इसको कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं ChatGPT पे आई और यहाँ पे मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे मैंने आपको आपने किसी भी चीज़ को हिलाना नहीं है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना टॉपिक, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको SEO के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, नीचे जहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखना है वहाँ पे आपने एक प्रॉम्प्ट लिख देना है कि राइट अ डिटेल्ड एंड सीक्वेंस आर्टिकल ऑन पॉलिसिस्टिक ओवरीज। ठीक है। और उसके बाद जी यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, और सेकंड में है फुली SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग FAQs। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप जो है वो आउटपुट किस लैंग्वेज में चाहते हैं आप ये चूज़ कर सकते हैं। आपकी टोन क्या होनी चाहिए, आप किस लैंग्वेज टोन में लिखवाना चाह रहे हैं, फॉर्मल हो, इन अनफॉर्मल हो या इमोशनल हो। उसके बाद राइटिंग स्टाइल आपसे पूछ रहा है पोएटिक होना चाहिए या क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो इसको चूज़ कर सकते हैं। अपग्रेड करना चाहते हैं विद पेमेंट करके। उसके बाद जो है वो आपने एंटर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ChatGPT जो है वो एक फुली ऑप्टिमाइज SEO बेस्ड आर्टिकल जो है वो लिख के देना स्टार्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू आर कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू आर प्रॉम्प्ट। एंड कीप इन माइंड कि हमारा यहाँ पे जो भी आर्टिकल इसने लिखा है वो इसमें कोई प्लेजरिज्म नहीं है, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, 1% जो है वो भी प्लेजरिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कर देखना चाहते हैं तो आप जो है वो डुप्ली चेकर पे जाएं और अपना जो है वो जितना भी आर्टिकल आपने लिखा उसको वहाँ पे प्लेस करें और उसका प्लेजरिज्म जो है वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, हमने अपना आर्टिकल जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया कॉपी। गूगल डॉक्स पे आ गए। गूगल डॉक्स पे आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया जी, सिंपली Ctrl+V कर दिया। Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है वो इस तरह से प्लेस हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने आर्टिकल को बनाना है खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत किस तरह से बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, इसकी अलाइनमेंट चेंज करेंगे कि हमने इसको जो है वो राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, कौन सी चीज़ें एडिशन करनी है, कौन सी चीज़ें सब्सट्रैक्ट करनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारी अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए हैं, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, कलरिंग क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी इमेजेस जो है वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैंने कर ली। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा जो नज़र आ रहा है आपको आर्टिकल, ये काफ़ी बोरिंग सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ पिक्चर्स। अब पिक्चर्स आप किस तरह से ऐड करेंगे, आप जो है वो AI जनरेटेड भी बना सकते हैं, आप जो है वो स्टेबल डिफ्यूजन की यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जहाँ पे कॉपीराइट फ्री ऑलरेडी आपको इमेजेस जो है वो मिलती हैं वो है पिक्सेल्स है, पिक्साबे है, इन्वेटो है, फ्री पिक है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है वो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपकी आर्टिकल से, आपके टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इमेजेस चाहिए जी पॉलिसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हम आ गए गूगल में। गूगल में आके मैंने जो है वो फ्री पिक लिख लिया। फ्री पिक के बाद जो है वो हमारे पास इस तरह से फ्री पिक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एसेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपने जो है वो इसको ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, आप इमेजेस लेना चाह रहे हैं, वेक्टर लेना चाहिए, इलस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, या आप टेम्पलेट्स लेना चाह रहे हैं, या आप क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, हम फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। मैंने यहाँ पे इसको कर लिया जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सिंपली प्लेस करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इमेजेस जो है वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड आ गई। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया, और यहाँ पे कोई आपको कॉपीराइट का इशू नहीं आ रहा, फिर आएगा, फिर बता रही हूँ आपको। उसके बाद जो है वो मुझे एक और जगह पे इसके ट्रीटमेंट्स में ऐड करना था, तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक और इमेज जो है वो पिक कर लूँगी। एंड कीप इन माइंड कि जहाँ पे आपका जो है वो क्राउन का सिंबल बना हुआ है ना, ये आपने इमेजेस पिक नहीं करनी क्योंकि ये पेड है और आप काम कर रहे हैं एक पैसा लगाए बगैर। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये प्लेस कर दी। यहाँ पे एक और जो है वो मैं ले लेती हूँ एक अच्छी सी इमेज अकॉर्डिंग टू द हेडिंग।
और मैं जो हूँ वो उसको बना लेती हूँ। इसी तरह से आपने जो है वो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका आर्टिकल है, उससे रिलेटेड आपने जो है वो आर्टिकल लिखवा के उसके अंदर आपने जो है वो इमेजेस यहाँ पे ऐड करके अच्छी तरह से अलाइन करके उसके बाद आपने जो है वो इसको सेव कर देनी है। अब सेव आपने किस तरह से करना है, फाइल के बटन के ऊपर जाना है एंड देन आपने जहाँ पे लिखा हुआ ना डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, फॉरवर्ड आपको सब कैटेगरीज नज़र आ जाएंगी कि आप जो है वो एमएस वर्ड की फाइल में लेना चाहते हैं या पीडीएफ की फाइल में या प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर आप वेब पेज की फॉर्मेट में लेना चाहते हैं। ये आपने अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट प्रेफरेंस आपने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ख्याल रखते हुए डाउनलोड कर लेनी है अपनी फ़ाइल उसी फॉर्मेट के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, आपने एक स्किल जो है वो सीख ली। अब आपने क्या करना है जी, एक वेबसाइट जिसका नाम है WC वर्कचेस्ट, इसका ट्रस्ट स्कोर आप चेक कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, काम किस तरह से करेगी। आप जो है वो यहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो परचेज करते हैं और अपना प्रोजेक्ट जो है वो पेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है वो आपको क्या बेनिफिट्स देती है ये, कि आप जो है वो यहाँ पे एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं और एज एन एम्प्लॉयर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये बता दूं कि दिस इज़ द पाकिस्तानी वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट है। मंथली, डेली और वीकली बेसिस पे आपको जो है वो डॉलर में अर्निंग होती है अगर आप जो है वो इसको सीरियसली लेके चलते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसमें करना है रजिस्टर खुद को। वो आपने किस तरह से करना है, ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, बिकम अ फ्रीलांसर के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यहाँ पे अपनी सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन जो है वो कम है और यहाँ पे जो है वो हमें काम जल्दी से मिल सकता है। ये आपके सामने एक फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपने सारी डिटेल अपनी फिल करके उसके बाद आपने जो है वो आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर चेक करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपके सामने जो है वो नहीं करके दिखा रही क्योंकि ये सारी ऑफिशियल डिटेल्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आपके सामने नहीं कर सकती। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, एक और पेज आपके सामने अपीयर होगा जो आपसे ये पूछ रहा होगा कि आप जो है वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। लाइक कंटेंट राइटर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लाइक आप जो है वो एआई जनरेटेड इमेजेस बनाते हैं, लाइक आप जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप ब्लॉगर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, ई बुक डिज़ाइनर है, क्या है। ये सारी लिस्ट आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ से जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ ये लिस्ट आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अगर हम ऑनलाइन जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने जो है वो राइटर्स की जॉब निकाली और यहाँ पे क्या हमें बता रहा है, रीटाइपिंग की जॉब है, नीड आ पाकिस्तान एंड इंग्लिश टाइपिंग एक्सपर्ट। उसके बाद है जी नीड फ्रीलांसर हु कैन वर्क ऑन सिंपल टाइपिंग जॉब्स। क्या है इसने किया हुआ है जी, कुछ भी नहीं किया हुआ इसने, मैंने सिर्फ आपके सामने अभी राइटिंग की जॉब्स जो है वो निकाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम ऐसी जॉब्स जो है वो भी मिल जाएंगी जो आपसे जो है वो एक कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखवाएंगे और आप जो है वो उनको, जैसे मैंने आपको आर्टिकल लिखना सिखाया उस तरह से आप जो है वो उनको आर्टिकल लिख के देंगे और आप जो है वो डेली के बड़ी अच्छी अर्निंग जो है वो इन डॉलर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा काम था, ये जो है वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप इसको यूज़ करें और अर्निंग करना स्टार्ट करें। ये जो काम हो गया कि हम जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे लोगों को। ठीक है, अब यही काम अगर हम करें और 100% कमीशन हमें ही मिले तो वो आपने किस तरह से करना है, आपने क्या करना है जी, होस्टिंगर गूगल पे सर्च करना है, होस्टिंगर वेब होस्टिंग, फर्स्ट लिंक आपको नजर आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आपने अपना प्लान चूज़ कर मतलब कि चूज़ करनी है कौन सी ऑफर आप लेना चाहते हैं, प्रीमियम है, बिजनेस है, क्लाउड स्टार्टअप। आप यूजुअली जो है वो हम बिजनेस पिक करते हैं और ऐड टू कार्ट के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने जो है वो इस तरह से एक और पेज की अपीयरेंस आ जाएगी जहाँ पे आपने जो है वो अपने प्लान्स चूज़ करने हैं, कौन सा प्लान कितने मंथ्स का आप लेना चाहते हैं, 12 मंथ्स का, 1 मंथ का, 24 का और 48 का। अगर यूजुअली जो है वो हम 12 मंथ्स का प्लान जो है वो लेते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल जो है वो फिल करनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर जो है वो ऑप्शनल है। उसके बाद रीजन वगैरह, सिर्फ यहाँ पे क्या ज़रूरी है आपका अमाउंट, यानी कि पैसे जो है वो, अगर आपने होस्टिंग क्या होती है, अगर आपने किसी चीज़ को स्टोर करना है तो जैसे हमें मोबाइल के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है ना, इसीलिए हमें वेबसाइट का डाटा स्टोर करने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो कि ये भी आपने याद रखना है कि होस्टिंग के साथ आपको जो डोमेन होती है वो भी फ्री मिल रही होती है। यहाँ पे आपका कोई कूपन कोड है तो वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा एंड ऑल दैट थिंग। उसके बाद जो है वो आप आर्टिकल लिखें और अपने लिए काम करें। और दिन में अगर आप खुद के लिए काम करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, तो आपको मंथली 10,000 कमाने, 10,000 कह रही हूँ, 10 लाख कमाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। तो ये हमारी
वीडियो थी। 2 काम मैंने आपको बता दिए। पहली ये कि आपने जो है वो अगर किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, एंड सेकंड इज़ कि आपने जो है वो अगर अपने लिए आर्टिकल लिखना है और उस अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो 100% कमीशन खुद का चाहते हैं, तो वो अपने काम किस तरह से करें। लेकिन अगर आपके पास जो है वो इतने पैसे नहीं है कि आप जो है वो होस्टिंग खरीद सकें, तो आप क्या करें जी, ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट बना लें। फिर एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद आपको जो है वो गूगल एड्स पे करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको वो अकाउंट बनाना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में आपको जो है वो लिंक नज़र आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करें और अकाउंट बनाना सीख लें। और तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो कंपटीशन में आने से पहले ही अपना काम स्टार्ट कर लें, डॉलर कमाना शुरू कर दें, तो आज ही जाएं और जाके जल्दी से रजिस्टर करें। दिस इज़ अ रिमोट जॉब, और आपने जो है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से काम करना। जितना कंसिस्टेंसी से काम करेंगे और अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि आप कुछ करें, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ़ यू। और ये हमारी वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, और ये बात याद रखें कि जहाँ पे आपको ये बताया जाता है ना कि आप जो है वो पहले हमें पैसे दें, फिर हम जो है वो आपको काम देंगे, तो ऐसी चीज़ों पे हरगिज़ यकीन ना करें। खुद सोचें, कॉमन सेंस की बात है कि कोई वेबसाइट आपसे पैसे ले रही है तो वो आपको क्या देगी, वो आपको कुछ नहीं देगी। इसलिए स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो और मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।